एक किसान के 4 बेटे थे। किसान जितना मेहनती था, बेटे उतने ही आलसी थे। किसान इस बात से बहुत चिंतित रहता था कि इन आलसी लड़कों का क्या होगा, मेरे बाद ये लोग अपना पेट कैसे भरेंगे। किसान दिन भर खेत में काम करता और लड़के इधर उधर घूमते रहते या घर पर सोते रहते। जब किसान उनसे कोई काम कहता तो वे भला टालने के जैसे काम करते। ढंग से, इत्मीनान से, अच्छे तरीके से काम नहीं करते थे। 4 जवान लड़के घर पर होते पर न घर ठीक से साफ रखते, न ठीक से खाना पकाते। जो कुएं से पानी खींचता वह 2 मटके से ज्यादा न भरता। जो खाना पकाता वह खिचड़ी बनाकर ही बस कर देता। जिसे सफाई सौंपी गई होती वह सामान इधर उधर बिखरा छोड़कर यूं झाड़ू मारता कि बहुत सा कूड़ा सामान के बीच ही फंसा रह जाता। जिसे खेत की रखवाली के लिए कहा जाता वह मचान पर जाकर खर्राटे भरता। किसान उन्हें समझाने की कोशिश करता पर वे ध्यान ही न देते सीख पर। बेचारा थका मांदा किसान कब तक बोलता, कितना बोलता। एक बार किसान बीमार पड़ गया। खेतों की फसल भी रो धोकर काटी उसके बेटों ने। काट कर घर लाने में आनाकानी। जैसे तैसे घर ले आए तो खलिहान का काम करने में फिर रोना। कहीं अनाज जानवरों ने खाया, कहीं चूहों ने, कहीं चिड़ियों ने। अनाज आधा हो गया और गंदगी भी खूब हो गई उसमें। किसान बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि करूं तो क्या करूं। बीमार था तब भी बार बार बोलना पड़ता जवान लड़कों को। अपनी समझ से वे कोई काम करते ही न थे। बार बार कहने पर भी अच्छी तरह काम नहीं करते थे। वे खुद ढंग से नहीं रहते थे। बेचारे बीमार पिता की क्या देखभाल करते। आखिर बूढ़े को लगने लगा कि अंतिम समय आ गया। किसान ने 4 बेटों को बुलाया और कहा, मैंने खेत में धन गाड़ कर रखा है, तुम लोग मिलकर उसे निकाल लेना और साथ साथ प्रेम से रहना। फिर किसान मर गया। गड़ा धन पाने के लिए बेटों में बड़ी जिज्ञासा थी, जल्दी थी। खेत खूब बड़ा था। उसके पूरब वाले कोने से एक भाई खोदने लगा, दूसरा भाई पश्चिम के कोने से खोदने में जुटा, तीसरा भाई उत्तर की तरफ से खोदने लगा और चौथे ने दक्षिण से खुदाई शुरू की। सुबह से शाम तक वे लगातार खोदते रहे पर उन्हें कोई धन नहीं मिला। उन्होंने सोचा खेत के बीच में ही कहीं धन होगा। अगले दिन भी वे सुबह सवेरे कुदाल फावड़े लेकर खुदाई में जुट गए। अब न उन्हें आलस सता रहा था, न नींद आ रही थी, न थकान लग रही थी और न ही वे ऊब रहे थे। दूसरा दिन भी समाप्त हो गया और खेत अभी आधा ही खुद पाया था। उसमें एक खोटा सिक्का तक नहीं निकला था। तीसरा दिन भी वैसा ही रहा। खाना, सोना, आलस, ऊब सब कुछ भूलकर वे 4 भाई खुदाई में ही जुटे रहे पर कुछ न मिला। चौथे दिन एक ने कहा, कोई धन नहीं मिलने वाला। दूसरा बोला, अब तो थोड़ा सा खेत बाकी है, उसमें ही धन निकलेगा। तीसरा बोला, 3 दिन मेहनत की है तो 1 दिन और सही। चौथा बोला, हमारे पिता ने झूठ तो बोला नहीं होगा अंतिम समय में। इस तरह चौथे दिन भी वे खेत खोदते रहे। बहुत बड़ा खेत था और वह पूरा खुद चुका था। कहीं कोई धन नहीं मिला, जबकि खुदाई उन्होंने खूब अच्छे से की थी, खूब गहरे गहरे खोदा था। अगले दिन उनके पिता के मित्र हालचाल पूछने आए और बोले, तुम्हारे पिता महीना भर सांस खींच खींच कर, पसीना बहा बहा कर उस खेत को मुश्किल से खोद पाते थे, जिसे तुम चारों ने 4 दिन में ही खोद डाला है। शाबाश बेटो, अब इस खोदे हुए खेत में बीज डाल दो। सबसे अच्छे बीज हंडिया में रखे हैं तुम्हारे पिता ने, देखना सोने की बालियां उगेंगी। किसान का तो यही धन होता है। सचमुच बहुत अच्छी फसल हुई और चारों भाइयों को पिता की बात समझ में आ गई कि परिश्रम ही असली धन है जिससे सब कुछ पा सकते हैं।